एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर कथक डांसर जया प्रियदर्शनी जी। जी हाँ, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे उनका सफ़र कैसे था और आज वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो इस पूरे सफ़र में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है जया प्रियदर्शनी जी आपका एकल भारत में। ये मेरा ही परिवार है तो स्वागत तो नहीं, पर हाँ साथ ज़रूर चाहूँगी इस यात्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे मन की बात सुनने, समझने, जानने के लिए। बिल्कुल जया जी, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की वजह से ही रातों रात कोई भी वायरल हो जाता है। रानू मंडल की बात कर लीजिए, वो कच्चा बादाम वाला जो गाना हमने सुना था उसकी आप बात कर लीजिए। रातों रात किसी को भी सोशल मीडिया वायरल कर देता है और उसको एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ऐसे में आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ, रातों रात लोगों ने कहा भाई कौन है ये इतना अच्छा डांस जो कर रहा है। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने आपका जो वीडियो था उसे ट्वीट किया। आप बहुत छोटी थी तब, तो कितनी उम्र तब आपकी थी और शायद जब आप वो जो दौर था आप तब सोच रही होंगी कि आपको कथक डांसर नहीं बनना है, लेकिन उस वीडियो के बाद जरूर आपने सोचा होगा कि आपको कथक डांसर बनना है। जी बड़ा बहुत रुचिकर ये जो सवाल है वो आपने पूछा, क्योंकि उस दौर में ट्वीट और इन सब चीज़ों के बारे में इतना बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होता था। तो हम तो छोटे ही हुआ करते थे उस वक़्त और पता ही नहीं था कि कोई माधुरी दीक्षित जैसी अदाकारा या अब सरोज दीदी नहीं रही। तो सरोज खान जी ने जब मेरी एक शागिर्द को देख करके मुझे बुलवाया कि मैं मिलना चाहती हूँ, इसको किसने कोरियोग्राफ किया है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में कुछ अलग हटके काम कर रही हूँ। और मुझे न सिर्फ मेरे कला जगत में, क्योंकि मेरा कला क्षेत्र जो है वो शास्त्रीय है, जहाँ हम कहा जाए, आप लोग कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तो मैं कहती हूँ तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ ए कला मैं तुझे कुछ और भी दूँ। तो इसी ध्येय के साथ हम लोग जीते हैं और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया का या चीज़ों का, क्योंकि वो एक बॉलीवुड है, उसका अलग चार्म और ग्लैमर है। जहाँ तक हम अपने शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, पहचान मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कलाकार हैं और कला को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ अनूठा, कुछ रसिक जनों को दिया है। तो जब माधुरी जी का ये ट्वीट आया या ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए तो मुझे लगा निश्चय ही मुझे उस ओर भागना चाहिए। छोटी ही थी और उस वक्त मैंने पहली जो मेरी बतौर एज एन कोरियोग्राफर मैंने काम किया था, वो धाकर छोरा एक रीजनल मूवी आई थी, शामली बागपत इस बेल्ट में बहुत हिट हुई थी वो मूवी और मैंने उसको कोरियोग्राफ किया था। तो तब मैंने सोचा था कि मैं बॉलीवुड ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मैं इंस्पायर हुई थी। पर मेरा ध्येय था कि मुझे महाराज जी को उनको फॉलो करना है। पंडित बिरजू महाराज जी जो हमारे कथक जगत के भगवान हैं और वो हमारे दिल में सदैव रहेंगे। अभी निधन हुआ उनका और वो न केवल मेरे जैसी जाने कितनी जया, जाने कितने जय होंगे जिनको कि प्रकाश पुंज बनकर हमारे जीवन में रहते हैं और उनसे ही बहुत इंस्पायर हूँ। शायद इसी वजह से बॉलीवुड और ग्लैमर में ना जाकर मैंने सोचा कि कला जगत के लिए कुछ करूँ। यहाँ तक पहुँचने में आपकी फैमिली ने आपका पूरा सपोर्ट किया हमेशा? हाँ, ये बड़ी अनोखी कहानी है। मेरे नाना जज थे और मेरी मदर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और मुझे भी था कि वकालत करनी है भाई, क्योंकि ये ख़ानदानी पेशा है घर का। कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लासिकल डांसर बनूंगी और ऐसा कुछ, पर शायद ईश्वर ने मेरे लिए सब कुछ सोच के नियत करके रखा था। मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हमेशा से अगला स्टेप मुझे मिल जाता। जैसे जब कथक केंद्र, राष्ट्रीय संस्थान कथक केंद्र से मेरे नृत्य की शिक्षा चली और मैं बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट,
मुझे इतने बड़े संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो भी नेशनल स्कॉलरशिप के साथ। तो मैंने जब तक अपनी पढ़ाई की, मैंने सरकारी वजीफ़ा लिया और अच्छा करती रही। पता नहीं कैसे मेरे गुरुओं की वजह से, और माता पिता का बहुत संघर्ष था क्योंकि ब्राह्मण हूँ, और वहाँ पर तो बहुत ऐसे कि नहीं 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 पढ़ाई करनी है, बिल्कुल। और कुछ नहीं, ऐसे कैसे लड़की को आप एक शहर से दूसरे शहर भेजने वाले हैं पढ़ने के लिए। मैं गाज़ियाबाद से कई दफ़ा माँ की कार मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो बसों की धक्के खाती थी। पहले एक ऑटो, फिर दूसरी बस, फिर तीसरी बस, और सुबह स्कूल की एक बच्ची अपना 2 टिफ़िन लेके जाती थी और सीढ़ियों पे बैठ के वो खाना खा के और फिर घुंघरू बांध के रियाज करती थी। हफ्ते में 3 दिन कथक केंद्र होता था छोटे समय में तो, और मैंने भरतनाट्यम भी सीखा गंधर्व महाविद्यालय से, तो फिर 3 दिन वहाँ चले जाते थे गंधर्वा में सीखने के लिए। तो वहाँ से शायद मैंने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में कि मुझे फिर बड़े से बड़ी जो कठिनाई थी वो कुछ लगती ही नहीं थी। आपको लिखने का शौक है, कोई 2 लाइनें जो आपको बहुत पसंद हो आपकी? आदि हूँ, अनंत हूँ, इति हूँ मैं नारी हूँ, परिधि हूँ मैं। कवि की रचना, सौंदर्य की छवि हूँ मैं नारी हूँ, परिधि हूँ मैं। ऐसा ही कुछ लिखती हूँ। और हर एक विषय को क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो उसको आप अनुभव करते हैं, और अपने अनुभव को जब आप कलम पे उतारते हैं तो कुछ बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को छोटी उम्र से ज़रूर ही अपनी भारतीयता से, अपनी संस्कृति से, भारतीयता से परिचित होना चाहिए। आपको आपके अभिभावकों को साथ मिलना पड़ेगा, और भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती है, अद्वितीय भारत। हम इस पर काम कर रहे हैं इस वक्त एकल के लिए। और जब मुझे मुरारी जी से ये कॉन्सेप्ट मिला तो मैंने कहा ये तो बहुत चैलेंजिंग है, मुझे इसमें वैदिक काल से लेकर के आज तक के भारत को दिखाना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आपने कहा, एक अभी मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि शास्त्रीय नृत्य को क्या जहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्या वहाँ है? निश्चय है। और फॉरेनर्स आते हैं अपनी सरकारी स्कॉलरशिप पे यहाँ सीखने के लिए, और दिन रात लगे रहते हैं, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता है ना। तो ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को किसी न किसी कला क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, नर्तन हो, कुछ भी, बट एक ऐसी चीज़ जो अपनी भारतीयता का पुट रखे। तो ऐसा ज़रूर निश्चय कराना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया, और यही बात थी कि मुझे हमेशा से लगा मुझे कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल, आपसे बातचीत करके लग रहा है कि आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता होगा, और कहते हैं जब भी कोई टेंशन में होता है या फिर डिप्रेशन में होता है तो डांस करके, गाने सुन के अपने डिप्रेशन को दूर करता है। तो क्या सच में ऐसा है कि कथक करके लोग अपनी टेंशन्स को भूल जाते हैं, या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरी गुरुजी कहती हैं कि तत् ब्रह्म है, तत् ब्रह्म है, और आकार, ब्रह्म को आकार देना ही तत्कार है। तो हम ता, थे, तत्, आ, थे, तत्, इन जो 8 गिनतियाँ हैं ना, इस पे ये पूरा संसार है, पूरा नृत्य है, और न केवल नृत्य है, आत्मा भी है। तो आप जब पूजा करती हैं तो आप पढ़ती हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः आप बोलती हैं। तो जब हम नृत्य करते हैं तो हम अपने शरीर से पूजा करते हैं, और आप यकीन मानिए वो इतना वाइब्रेंट होता है और उसमें इतनी शक्ति है, क्योंकि आप अपने हृदय को, आप अपने कंठ को, आप अपने हस्तकों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप अपने मस्तिष्क को वहाँ लगा रही हैं, हम पूरा शरीर लगाते हैं, और तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपको सीधा तत्ब्रह्म तक ले जाती है। और जब वो अनुभव वरलई होता है, क्योंकि इतना रियाज चाहिए। मतलब कई बार आपने अभी कहा था मुझसे कि कितना रियाज करना चाहिए। ये समुद्र है, आप डूबो और जितना ले सकते हो ले लो। तो ये ही शक्ति है जो आपको ना डिप्रेस होने देती है, डिप्रेस हुए तो वहाँ से निकाल लेती है। डिटॉक्स करते हैं, आजकल एक बड़ा चला हुआ है चलन, डिटॉक्स योर बॉडी, सो डिटॉक्स योर माइंड।
योर बॉडी नीड्स टू डिटॉक्स बट एज वेल योर माइंड शुड बी डिटॉक्स। बिल्कुल। तो आप जब नृत्य करते हैं तो आप उस ऊर्जा को अनुभव भी करते हैं और उत्पन्न भी करते जय जी, हर प्रोफेशन का एक रूल होता है। अगर किसी को बॉडी बिल्डर बनना है तो उसे कई सारी चीज़ें मिस करनी पड़ती हैं, वो नहीं खाना है। अगर किसी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना होगा। कथक का क्या रूल है? कथक, कथा कहे सो कथक कहावे। हम कथक पहले मंदिरों में होता था और वहाँ पर जब रामायण में या लव कुश ये प्रथा है और वहाँ से ये शुरू हुआ। तो सबसे पहला जो थंब रूल है, ऑथेंटिक रहिए, ओरिजिनल रहिए और आप एक्सप्रेसिव रहिए। आपकी आंखें भी बात करनी चाहिए, आपकी जो हस्त मुद्राएं हैं वो भी बात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए। ये 5 नियम हैं। क्यों करना है, कब करना है, किस हेतु करना है। तो इन 5 नियमों को समझिए और तब अपनी कला को पहले स्वयं भोगिए और फिर उसका प्रस्तार करिए दर्शकों के सामने, पहली शर्त। दूसरी, आप स्वयं के लिए नृत्य करिए तो उसका रसास्वादन सबको होगा। आप ये प्रूव करने के लिए नृत्य करेंगे, यस आई एम, सो आई एम, तो वो प्राउड नहीं आना चाहिए और आपके पैरों को बहुत काम करना पड़ता है। कथक ही एक भारतीय, जितने भी आपके कला जगत के नृत्य हैं उनमें आँखों का काम है। कथक में पैरों का जो काम है उसकी मजबूती के लिए बहुत छाले पड़ते हैं, खून निकलता है ना। हम उसको तेल और पानी लगा के उसको और उस पे डांस करते हैं और फिर उस पैर को ऐसा मजबूत बना लेते हैं कि ना ताल हिले, ना भाव हिले और ना हम हिले। जय जी, आप कथक सिखाती हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिला जिसने अपनी लाइफ में कथक सीखना चाहता हो, उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हो, लेकिन कुछ लाइफ बिजी शेड्यूल की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाया हो, लेकिन जब उसे टाइम मिला, किसी भी एज में उसे टाइम मिला और आज वो चाह रहा है वो कथक करना? कोई ऐसी स्टोरी? बड़ी सारी, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत अनुभव भी हैं, क्योंकि अनुभव आपको जो है ना सृजित करता है। तो मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे, एक लड़की है चारुस्मता, आज भी शागिर्द होते हैं। तो एक दफ़ा एक छोटी सी पतली दुबली सी बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा, मैंने एक वीडियो चलाया हुआ था क्लास में और वो कर्टन के पीछे डांस कर रही थी और मैंने उसको बुलाया, सब बच्चे बैठे थे नॉर्मली। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैम मैं ये देख के करने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो यकायक कहती है कि मुझे आपसे ना डांस सीखना है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा, आपको डांस सीखना है? सच में? मैं बहुत डांटती हूँ। तो कहती है वो तो मेरे अच्छे के लिए होगा। मैंने सोचा 6ठी क्लास की एक बच्ची मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है, मुझे रुचि आई। मैंने बोला अच्छा, आपको डांस सीखना है, कहाँ रहते हो? मैं पंजाबी बाग में उस संस्थान में काम कर रही थी और वो बच्ची शाहदरा झील खुरेजी रहती थी, 6ठी क्लास की एक बच्ची। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो डांस सिखाऊंगी, आपकी छुट्टी हो जाएगी 2:30 बजे और फिर आप क्या करेंगे, मेरी क्लास 5 बजे होती है। तो कहती है कि गुरुजी आप सिर्फ हाँ बोल दीजिए, मैं अपना स्कूल का काम करूँगी विद्यालय परिसर में रह के और फिर आपके पास मैं सीखूँगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ख़रीद लिया है। क्या कारण था कि इतना डिटर्मिनेशन, लगा कि मेरी तरह कोई और भी है जो इस यात्रा पे है और इसका अंत नहीं है। ये थी हमारे साथ मशहूर कथक डांसर जया प्रियदर्शनी जी, जो एकल से जुड़ने के बाद अपनी लाइफ के बदलाव बता रही थी, कितने परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में आए और आज एकल अभियान से जुड़कर वो समाज सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।